यस क्लास, नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर 7 ऑफ मैथ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, कल हमने एग्जाम्पल 2 तक क्लियर कर लिया था, आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 3 से। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल 3 हम रीड कर लेते, क्या है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। कल देखो आप लोगों को मैंने बताया था कि डिस्काउंट क्या होता है, कि जो हमारे मार्क प्राइस और जो हमारे सेल्स प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, कि जितना उस पर रेट प्रिंटेड होता है, जितनी उसकी एमपी होती है, जितना उसका मार्क प्राइस होता है, उससे जिस कम प्राइस में हमको दिया जाता है और जिस अमाउंट की हमको छूट दी जाती है, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, अब देख लो, कल डिस्काउंट का बताया था कि जब हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हो, कि जैसे मान लो मैंने कोई 20 रुपए का सामान खरीदा और मुझे उस पर 5 रुपए का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहां पे मेरे को डिस्काउंट की वैल्यू एग्जैक्ट दी हुई थी। अब कैसे क्वेश्चन से आगे जहां पे मुझे डिस्काउंट किसमें दिया होगा, परसेंट में। ठीक है, जो डिस्काउंट की वैल्यू मुझे दी होगी कि आपको 10% का डिस्काउंट मिला है, आपको 20% का डिस्काउंट मिला है, इस तरीके से। क्लियर है, एक बार रीड कर लो आप लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड एग्जांपल, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220, a discount of 20% is announced on sales, what is the amount of discount on it and its sales price। क्या बोले बच्चे कि फ्रॉक का हमारा लिस्ट प्राइस क्या है, ₹220। ठीक है, 220 का हमारे फ्रॉक की वैल्यू है। लिस्ट प्राइस का मतलब उसकी मार्क प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस एक ही चीज होती है, तो लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस। आगे क्या बोला है, अ डिस्काउंट ऑफ ₹20%, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन द सेल्स, कि हमने जितने का वो सामान सेल करा है उतने पर हमने उसको 20% का डिस्काउंट दिया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज दैट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल्स प्राइस, कि हमने उसको कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया और उसकी सेल्स प्राइस क्या होगी डिस्काउंट मिलने के बाद। क्लियर है, देखो भी वाला एग्जांपल करते हैं। तो इसमें अगर मेरे को हेडिंग डालनी तो मैं क्या डालूंगी, व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज गिवन, जब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो, हमारे पास डिस्काउंट परसेंट गिवन हो, राइट। अब देख लो एग्जांपल थर्ड में मुझे क्या बोला है, लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220, तो यहां लिख देंगे लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220। ठीक है, डिस्काउंट हमारे पास कितना है, डिस्काउंट वी हैव 20%। ठीक है, डिस्काउंट हमारे पास है 20%, हमारे पास डिस्काउंट है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड करनी, कितना हमने उसको डिस्काउंट दिया उसकी वैल्यू निकालो आप, और डिस्काउंट आने के बाद जितना मेरा डिस्काउंट होगा उसको मैं क्या करूंगी, अपने मार्क प्राइस में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो जो बच्चे को मेरा क्या होगा, सेल्स प्राइस। तो मुझे सेल्स प्राइस भी फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, दिया डिस्काउंट, अब देख लो क्या कर देंगे इसमें, पहले इसका यहाँ पे क्या निकाल देंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्या निकाल देंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कि अभी डिस्काउंट हमें किसमें दिया है, परसेंट में दिया है, तो जो हमारा डिस्काउंट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हम निकाल देंगे। देखो, और यहाँ पे देखो क्या दिया, एक चीज जो हमारा लिस्ट प्राइस होता है इसको हम और भी क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। क्लियर है, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही चीजें सेम है, लिस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस बोथ आर सेम। ठीक, अब क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वी हैव। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 20% हमें कितने पे मिल रहा है, 220 पे। ठीक है, 20% डिस्काउंट हमको मिल रहा है 220 पे, तो 20% ऑफ 220, 20/100, हटा नीचे 100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 220, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया 44। तो मेरा जो डिस्काउंट की जो अमाउंट थी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई, 44, यानी मुझे 44 रुपए का 44 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, अगर सामान इतने का था, मैंने सामने वाले से शॉपकीपर से मुझे डिस्काउंट दो, मुझे डिस्काउंट उसने कितने का दिया, 44 का, तो मैंने इसको कितने में खरीदा, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, सेल्स प्राइस आ जाएगी, कि उस शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे, क्या है, मुझे क्या निकाले, मेरा सेल्स प्राइस। ठीक है, दो चीजें बोली थी कि डिस्काउंट का मान निकालो, वो चीज हमने फाइंड कर ली। अब क्या बोला मुझे, सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस कैसे निकालूंगी मैं, जो मेरा मार्क प्राइस है उसमें से क्या माइनस कर दूंगी मैं, डिस्काउंट।
डिस्काउंट माइनस करेंगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सेल्स प्राइस आ जाएगा। मार्क प्राइस है 220 माइनस करेंगे 44, कितना आ जाएगा ये 176, है ना। इतना रुपीस मेरा क्या आ जाएगा, सेल्स प्राइस। तो हेंस द एसपी ऑफ फ्रॉक इज ₹176। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या था, कौन सा था कि जब हमको क्या दिया हो, डिस्काउंट परसेंट गिवन हो। डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो पहले क्या करेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू आने के बाद जो भी हमें आगे करना है प्लस माइनस वो चीज करके वैल्यू निकाल दें। क्लियर हुआ? आगे आ जाओ, देखो क्या है फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास। हाँ, आगे देखो बच्चे हमारे पास क्या है कि जब क्या बोले अब आगे हमारे पास कि जब आर्टिकल वगैरह हम जब कोई परचेज करते हैं, ठीक है, तो कुछ क्या हर आर्टिकल में ऐसी होता है, हर प्रोडक्ट में होता है, उसमें टैक्स की वैल्यू एडेड होती है। तो जब किसी चीज में अगर टैक्स वगैरह चार्ज कर दिया जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाती है, उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है। कि अगर कोई चीज 10 रुपए की है और अगर उसमें क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो वो चीज 10 से 15 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो अपने ओरिजिनल अमाउंट से उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो अब आगे देखो है जहां पे ऐसे क्वेश्चन है जहां पे क्या लगे हुए हैं, टैक्स वगैरह हमको चार्ज दिए हुए हैं। ठीक है बच्चे, देखो सेल्स टैक्स के बारे में हमको क्या दिया है, सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। जब भी कोई आइटम सेल होता है तो उसमें कौन सा टैक्स चार्ज करते हैं हम, सेल्स टैक्स। ठीक है, इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हम डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, नहीं, हम डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। हमने कोई दुकान से सामान परचेज करा, मान लो बिस्किट का अगर हमने पैकेट परचेज करा तो उस पर भी हम लोग टैक्स पे करते हैं। अगर आप लोग उसके बैक पे देखो, ठीक है, बैक साइड देखो अगर बिस्किट के, तो उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एमआरपी के जस्ट नीचे रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, कि आप उस बिस्किट के पैसे के लिए 10 रुपए 20 रुपए जितना भी पैसे पे कर रहे हो उस अमाउंट में टैक्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो क्या हमने टैक्स के लिए अलग से पैसा दिया, नहीं दिया। उन्होंने वो सामान हमको पहले महंगा करके दिया, उसमें पहले उन्होंने टैक्स की वैल्यू में चार्ज करके दी है। तो हमने वो पैसे किसको दिए, शॉपकीपर को। शॉपकीपर वो पैसा आगे जाके होलसेलर को देता है और होलसेलर वगैरह डायरेक्ट जाके पैसा किसको देते हैं, फिर गवर्नमेंट को। तो क्या हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा पे करा, यानी कि हम पे तो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी तो निभा रहे हैं, मगर इनडायरेक्टली। हम डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को इस तरह से पैसे ना देके इस तरह से घूम के जा रहे हैं। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर होकर देन गवर्नमेंट के पास हमारा टैक्स जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? तो सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जो कि पे किया जाता है व्हाइल द सेल ऑफ एन आइटम। क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक और तरीके का हमको टैक्स दिया है, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। वैट इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है। There is an another type of tax which is included in prices known as value added tax. ये भी एक तरीके का टेस्ट है जो सामान के, जो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ये तो रही एक नॉलेज के पर्पज से बातें, इन सबसे हमारा इससे मतलब नहीं है बुक में। ठीक, हमको सीधा टैक्स का मतलब जहां टैक्स आया उससे हमारा जो एमपी है, जो मार्क प्राइस है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सिंपल ये याद रखना, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, टैक्स लगने से अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, बस ये याद रखना है। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल पे आ जाओ एक बार। आप लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो बेटा लिखा है फाइंडिंग सेल्स टैक्स, कि हमें अगर सेल्स टैक्स फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, टैक्स लगने से वैल्यू बढ़ जाएगी, ये चीज याद रखना। क्या है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वाज ₹450, द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। क्या बोले बच्चे कि हमने 1 पेयर ऑफ रोलर स्केट्स परचेज किया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 450। ठीक है, अब क्या बोला आगे कि उसमें सेल्स टैक्स को चार्ज किया गया। सेल्स टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जब किसी सामान को बेचते टाइम, सेल्स करते टाइम जो उस पर टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्स टैक्स। तो उसमें सेल्स टैक्स कितने का लगा है, 5% का। तो बोला है फाइंड द बिल अमाउंट, फाइंड द बिल। अब तुमको दीदी बिल अमाउंट क्या है, बिल अमाउंट वो फाइनल अमाउंट जिसपे हमने सामान को अपने खरीदा है। बिलिंग कराते हो ना आप लोग, मॉल वगैरह में जाते हो, शॉपिंग करते हो, उसमें ये बिलिंग होती है ना कि जाके वहां बिलिंग कर। तो बिलिंग का मतलब क्या है, वो फाइनल पैसा जो तुम पे कर रहे हो, वो फाइनल पैसा जो तुम पे कर रहे हो। अब वो चाहे तुम डिस्काउंट के बाद पे करो, चाहे उस पर तुमने टैक्स लगा के दिया हो, चाहे जो, बिलिंग मतलब फाइनल अमाउंट, राइट। यहाँ क्या बोला है, फाइंड द
बिल अमाउंट, यानी कि जितना भी उसकी कॉस्ट थी रोलर स्केट्स की, कितनी थी 450 है, तो 450 में 5% का टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो वो जो टैक्स को मिला के जो पैसा जो हम लास्ट में भरेंगे वो क्या होगा, मेरा फाइनल बिल अमाउंट। क्लियर है? आगे देखो कर लेते हैं एग्जाम्पल 4। क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स इक्वल्स टू ₹450। सेल्स टैक्स चार्ज हाउ मच, 5%, है ना, कि जितना मेरा मार्क प्राइस था, जितनी इसकी कॉस्ट है, उस पर कितना हमने टैक्स चार्ज करा हुआ है, 5% का हमने टैक्स चार्ज करवा है। सो वी हैव टू आंसर द बिल अमाउंट। अब हमें बताना है कि बिल अमाउंट क्या होगा। तो देख लो, कर लो कैसे। सेल्स टैक्स कितना चार्ज हुआ, 5%। 5% किस पे हुआ है, 450 पे। ठीक है, तो ऐसे लिखो। अभी यहाँ किसमें, ये परसेंट में है, किसमें दिया है टैक्स की वैल्यू हमें, परसेंट में। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ क्या फाइंड कर लेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। ठीक है, नंबरिंग में यानी कि उसकी वैल्यू निकालेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। अभी केवल टैक्स का पता लगा रही हूँ, मैंने टैक्स कितना दिया, 450 पे मुझे कितना देना है बेटा, यू हैव टू गिव 5% ओवर 450, 5% ऑफ 450। ये क्लियर हुआ? परसेंट का साइन हटा नीचे, 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 450, 0 to 0, 45 को 5 से करेंगे, ये होगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, कितना आ जाएगा, 22.5 ये आएगा। ठीक है, 22.5 मेरा क्या है, मेरे सेल्स टैक्स का अमाउंट है कि मैंने सेल्स टैक्स को इतना पे किया है। मेरी कॉस्ट ये थी, इतना मुझको टैक्स पे करना है, ये मेरी कॉस्ट थी, इतना मुझको टैक्स पे करना है। तो टैक्स पे करने से अमाउंट बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, राइट। तो हमको जो फाइनल मेरा क्या है, यहां पे लिख देती हूँ फाइनल बिल अमाउंट, राइट, कि हमें जो फाइनल अपना बिल अमाउंट पे करना है वो कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस हमारा क्या है जो सेल्स टैक्स। ठीक है, बिल अमाउंट मेरे को निकालना है। कॉस्ट ऑफ आइटम कितना है, 450 मेरे पास दिया है, प्लस सेल्स टैक्स की वैल्यू कितनी आई, 22.5, 22.5, इट विल बी इक्वल्स टू 472.5 इतना रुपीस। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो उसको आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। कितनी आ गई कॉस्ट, 472.5। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दोगे आप लोग फाइनल में, हेंस किल एंड हेंस द बिल अमाउंट इज ₹472.5। क्लियर हुआ? सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कि जब किसी भी चीज में कोई टैक्स चार्ज हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सेम चीज यहाँ भी था, कॉस्ट हमको दी थी, उस पर क्या लगा, टैक्स लगा, टैक्स बढ़ने से उस सामान की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू को बढ़ने का मतलब उस सामान की जो कॉस्ट है उसमें वो टैक्स का अमाउंट जोड़ दो, प्लस कर दो, सिंपल। कॉस्ट ये थी, उसमें मैंने सेल्स टैक्स का अमाउंट प्लस कर दिया, वैल्यू बढ़ के जो आगे वो मेरे क्या हुआ, बिल अमाउंट। बिल अमाउंट वो फाइनल अमाउंट जो हम लास्ट में पे करते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखो एग्जांपल हम 5th करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल 5 एक बार रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है। वही द बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ ₹10%। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वेट वाज एडेड। वेट क्या है, एक तरीके का टैक्स होता है, जैसे सेल्स टैक्स होता है उसी तरीके से वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, क्या बोले बच्चे कि हमने एयर कूलर को कितने रुपीस में खरीदा, 3300, जिसमें ऑलरेडी टैक्स 10% इंक्लूडेड था, टैक्स इंक्लूडेड है। तो हमको ये बता दो कि टैक्स से पहले हमारे उस सामान की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे मुझे क्या दिया था कि मेरी कॉस्ट कितनी है उस सामान की, 450 450 रुपीज है, और इसके ऊपर 5% का टैक्स लग रहा था, तो मैंने 5% इसके ऊपर चार्ज कर दिया ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि जो मेरे को अमाउंट दिया है उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। क्या वो मेरा ओरिजिनल प्राइस है? यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस था, वहां ओरिजिनल प्राइस नहीं दिया। तो किसी भी सामान का ओरिजिनल प्राइस हमेशा हम क्या मान के चलते हैं, 100। क्या मान के चलते हैं, 100। तो वेट इंक्लूडेड मेरे पास है 10%, तो लेट
द ओरिजिनल प्राइस भी 100 रुपीज। मैंने इसको ओरिजिनल प्राइस कितना मान लिया? 100 रुपीज। ठीक है। टैक्स चार्ज, टैक्स चार्ज कितना बेटा? 10%। तो 10% ऑफ 100, 10% ऑफ, क्योंकि टैक्स हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे ही चार्ज होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू पे, यानी कि तो ओरिजिनल वैल्यू मैंने यहाँ क्या मान के चली? 100 रुपीज। तो 10/100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 100 to 100 कैंसिल, इट इज 10। तो मैंने टैक्स कितना चार्ज करा? 10 रुपीज। तो वैल्यू आफ्टर टैक्स, वैल्यू आफ्टर टैक्स, टैक्स में वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले थी 100, अब 10 रुपए उसमें टैक्स का ऐड हो गया, अब कितनी हो गई वैल्यू मेरे पास? 110। कितनी हो गई? 110। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, एक चीज देख लो, ये चीज याद रखना आप लोग, स्टेटमेंट कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मेरे पास क्या है? व्हेन व्हाट, अगर मेरे पास व्हेन एसपी इज ₹110, ठीक है, देन ओरिजिनल प्राइस मेरे पास कितना है बच्चे? समझो, देखो क्या है, अगर मेरे पास अभी यहाँ पे मैंने 100 माना, टैक्स कितने का लग रहा था? 10 रुपए का। टैक्स के बाद मैंने उस सामान को अगर मुझे बेचना है, वैल्यू कितनी हो जाएगी टैक्स के बाद? 110 की। कितनी हो जाएगी? 110। यानी टैक्स लगने के बाद मैं सामान बेच रही हूँ ना, अब मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 110। तो अगर मेरे यहाँ पे सेलिंग प्राइस 110 है, तो ओरिजिनल प्राइस उस केस में मेरे पास क्या थी? 100। और अगर अब मेरे पास क्या बोला है? अब मेरे पास एसपी कितना दिया है? 3300, 3300। जब अगर मेरे पास यहाँ पे एसपी दिया 110, तो इस केस में इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100 रुपए। अब मेरे पास एसपी कितना दिया है? 3300। तो अब मेरा ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? देन ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई 3300। सिंपल। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ना, यूनिटरी मेथड वगैरह पढ़ा है ना, उस केस में एक की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दिया है एसपी, तो ओरिजिनल प्राइस ये है। अगर एसपी ये है, तो इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? क्या करा? इन दोनों को डिवाइड करके जिसका निकाला था उसका मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया? यानी कि मेरा जो ये चीज है, ये क्या है? मेरी एक की प्राइस है, कि एक चीज की प्राइस मेरी कितनी है वो है, तो उसको मैंने क्या कर दिया? अपने 3300 से मल्टीप्लाई, मुझे जीतने का चाहिए था, है ना। 0 to 0 कैंसिल, 11 1 से 11, 11 3 जा 33, कितना हो जाएगा? 3000 रुपीज। तो मेरी क्या आ गई कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 3300, तो मेरा ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा? 3000। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे लिख दो आप लोग, हेंस द ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना था ना हमें, ऑफ एयर कूलर इज ₹3000। क्लियर हुआ? सिंपल यूनिटरी मेथड से कैसे, कि अगर एक का एसपी अगर इतना है तो उसकी ओरिजिनल प्राइस इतनी आ रही है, तो अगर दूसरे का एसपी इतना दिया तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी? इन दोनों को डिवाइड करो और जितने का पूछा उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। हो गया सिंपल। क्लियर हुआ? अब देखो 6 एग्जांपल पे एक बार हम आ जाते हैं। 6 एग्जांपल इसी का जस्ट कॉपी पेस्ट है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, राइट। एग्जाम्पल 6 में आप लोग देखो क्या दिया बच्चे मेरे पास, एक बार रीड कर लेते हैं। सलीम bought an article for ₹784 which included GST of rupees नहीं, which included GST of 12%. What is the price of the article before GST was added? सेम क्वेश्चन है ना, कि सलीम ने एक आर्टिकल परचेज करा, कितने का? 784 रुपीज का एक आर्टिकल परचेज करा, उसमें क्या है? जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जीएसटी क्या होता है? टैक्स होता है, टैक्स लगने से हमारा वैल्यू बढ़ जाता है, तो टैक्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो क्या यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो ओरिजिनल प्राइस है? नहीं, वो ओरिजिनल प्राइस नहीं है। ओरिजिनल प्राइस अगर ये नहीं है तो ओरिजिनल प्राइस हम क्या लेट करेंगे? 100 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्या सलीम दिख रहा है आप लोगों को? सलीम bought an article for rupees how much? 784, राइट। 784 रुपीज का उसने आर्टिकल परचेज करा है, इसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है,
ठीक है, देखो समझने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे मेरा टैक्स इंक्लूड है तो यहाँ पे लिखो प्लस में क्या है हमारे साथ, यहाँ पे टैक्स है। ठीक है, समझने के लिए बस लिखो कि यहाँ पे मेरा टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके साथ में एडिशन में हमारा टैक्स है। ठीक, जीएसटी मेरे पास कितने परसेंट का है, 12% का। कितना है टैक्स मेरा जो है, यहाँ लिख दो, जीएसटी चार्ज कितना हो रहा है 12%। कितने पे चार्ज होता है हमारा जीएसटी जो चार्ज हो रहा है, किस पे चार्ज होगा, हमारी ओरिजिनल प्राइस पे, राइट। ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे नहीं दिया तो क्या लेट कर लेंगे 100, तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू ₹100। ओरिजिनल प्राइस 100 है, टैक्स कितने का चार्ज हो रहा है 12% का, तो अब यहां लिख लेंगे, है ना। अब यहां लिख लेंगे ऐसे डायरेक्ट, टैक्स चार्ज कितना हो रहा है 12%, तो 12% किसका, ओरिजिनल का। ओरिजिनल कितना है 100, तो 12% ऑफ 100, 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, 100 टू 100 कैंसिल, कितना बचा 12, यानी कि 12 रुपए का मेरे पास क्या हो रहा है टैक्स चार्ज हो रहा है। तो 12 रुपए किस में ऐड हो जाएगा, मेरे ओरिजिनल वाले में, है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखो वैल्यू आफ्टर टैक्स कितने की हो जाएगी 100 प्लस 12 इक्वल्स टू 112। ठीक है, क्या हो जाएगा 112। अब देखो यहाँ पे क्या था, जैसे आपको बताया था मैंने, क्या करना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, व्हेन एसपी कितना है, व्हेन एसपी इज 112, व्हेन एसपी इज 112, देन ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा। अगर सेलिंग प्राइस मेरे पास 112 है तो उस केस में मेरा ओरिजिनल प्राइस कितना है 100, कितना है। तो अगर मेरे क्या बोला है, अब अगर आपके पास आपकी सेलिंग प्राइस कितनी दी है क्वेश्चन में 784। सेलिंग प्राइस क्यों है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। तो अगर बोला है कि सेलिंग प्राइस इतनी है तो बता दो अब ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, देन द ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, 100 अपॉन 112 और मल्टीप्लाई किससे कर दो, जो हमको चाहिए 784 से, है ना। बच्चे इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 700, कितना आ जाएगा 700 रुपीज। क्लियर है। अगर मेरी सेलिंग प्राइस इतनी है तो उसकी ओरिजिनल प्राइस आ रही है 100 रुपए। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस कितनी होगी 784 तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, उस केस में इन दोनों को डिवाइड कर दो और जितने का पूछा उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा बेटा 700 रुपीज। समझ आया, क्लियर हुआ। मेन है टैक्स पे याद रखना कि टैक्स इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर टैक्स नहीं इंक्लूडेड तो उसी वही हमारे क्या है, फिर वो ओरिजिनल वैल्यू है। और जो टैक्स चार्ज होता है किस पे होता है, ओरिजिनल वैल्यू पे चार्ज होता है। तो यहाँ पे टैक्स इंक्लूडेड है था नहीं था, तो यानी जो 5% हम किस पे चार्ज करेंगे 450 पे, क्योंकि फिर वही हमारी क्या है ओरिजिनल वैल्यू। समझ आया। यहाँ पे क्या था कि टैक्स इंक्लूडेड था, तो क्या टैक्स इंक्लूड हो गया तो क्या वो ओरिजिनल वैल्यू है, नहीं, फिर वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। अगर वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है तो हर सामान हमारा हमेशा कितने का होता है 100% का होता है। हमेशा क्या होता है 100% की, हम हर चीज की एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा क्या मान सकते हैं, कंप्लीट वैल्यू क्या मान के चलते हैं 100%। तो उसमें टैक्स इंक्लूड था, ओरिजिनल वैल्यू हमको नहीं पता, तो इसलिए हमने क्या करा ओरिजिनल वैल्यू को 100 मान लिया। ठीक, अब टैक्स कितना चार्ज होता है 10%, तो टैक्स हम किस पे चार्ज करते हैं ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू मैंने कितनी मानी 100 को मैंने क्या निकाल दिया 10%, तो वैल्यू कितनी आ गई 110। अब आगे क्या, तो सिंपल ये चीज याद रट के रख लेना, इसको याद रखना कि अगर एसपी 110 है तो उसका प्राइस कितना आ रहा है 100। तो अगर एसपी 3300 तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, उन दोनों को डिवाइड करो 33 से मल्टीप्लाई करो। ये मेथड हमने पहले पढ़े हैं ना, ठीक है, उस मेथड से हो जाएगा आंसर। सेम अगले में था कि यहाँ भी हमारा टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस है नहीं है, तो हमने क्या लेट कर लिया 100। हमने ओरिजिनल प्राइस 100 लेट करा और क्या करा उसको 12% का टैक्स चार्ज कर दिया, तो कितना आ गया 100 रुपीज 12। ठीक है, आ गया। अब आगे सेम चीज वही था कि अगर एसपी इतना है तो ओरिजिनल प्राइस 100 है। अगर एसपी इतना होगा तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जिसका पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया हमने मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ सबको, है ना। अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%
on the marked price of all the items, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लो। जो क्या बोला है कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, कि एक सेल में एक शॉप ने क्या करा है, 10% का डिस्काउंट दिया है जितना भी आइटम उसका सेल हो रहा है उसके मार्क प्राइस पे, यानी कि ओरिजिनल प्राइस पे। ठीक है, उसके मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। अब क्या बोला है, अगर एक कस्टमर को क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर वो एक पेयर ऑफ जीन्स लेता है, कितने रुपीस का, 1450 का। वन पेयर ऑफ जीन्स का मतलब कितनी जीन्स है उसमें, दो पेयर, मतलब दो जोड़ी है ना। तो जीन्स उसमें कितनी है, दो। तो दो जीन्स की वैल्यू हमको यहाँ कितनी दी है, कॉस्ट कितनी है, 1450, 1450। आगे क्या बोला है, अगर वो दो शर्ट्स और लेता है जिसमें कॉस्ट क्या है, रुपीज 850 ईच। हर एक की कॉस्ट कितनी है, 850, 850 है। एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 850। तो दो शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया? ठीक है, उन दोनों की कॉस्ट को क्या करेंगे, 10% जीन्स का निकालेंगे और 10% निकालेंगे शर्ट का। जितना आएगा माइनस करके ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, हमको जो फाइनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसने क्या बोला है, ये बता दो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो जितना हमारा कॉस्ट है उसमें हमको जितना डिस्काउंट मिला है उसको माइनस कर देंगे और जोड़ के बता देंगे कितना पे करना है। समझ आया क्वेश्चन? अब देखो स्टार्ट करते क्वेश्चन करना। वी हैव क्वेश्चन 1, राइट। क्वेश्चन 1 में है हमें जो डिस्काउंट ऑफर हुआ है, डिस्काउंट ऑफर कितना है मेरे पास, 10% है ना। डिस्काउंट ऑफर हुआ है मेरे पास 10% का। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450? तो पेयर ऑफ जीन्स कॉस्ट कितना है मेरे पास, रुपीज 1450। ये है पेयर ऑफ जीन्स का मतलब कितने हैं, 2 जीन्स है, पेयर का मतलब 2। आगे क्या है, 2 शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच, कि हमने 2 शर्ट्स खरीदी जिसमें से हर एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 850। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 1 शर्ट की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 850। समझते जाओ मेरे साथ एक स्टेटमेंट, एक शर्ट की कॉस्ट है 850, तो 2 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, है ना। तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 1700 ये हो जाएगा। तो यानी कि मैंने 2 जीन्स खरीदी तो उसकी कॉस्ट है मेरे पास 1450, और अगर 2 शर्ट्स में परचेज करें तो उसकी कॉस्ट कितनी है मेरे पास 1700, और दोनों पे मुझे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का। ठीक है, तो यहां लिख दो डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जीन्स, राइट। डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जीन्स कितना है, 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास कितनी बच्चे, 1450, तो 10% ऑफ 1450, तो 10/100 मल्टीप्लाई 450, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, हाउ मच, 145। इतना रुपीस का क्या मुझे मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है, 1450 पे। 1450 पे 145 रुपए का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, वैल्यू ऐसे लिखो, क्या चीज, हाँ वैल्यू लिखो, वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, है ना, वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट। कि डिस्काउंट मिलने के पास उस सामान की वैल्यू कितनी है बताओ, तो यानी कि 1450 में से 145 माइनस कर देंगे, है ना, कितना आ जाएगा, 513, ये आएगा, सॉरी 1305 आएगा बेटा, ये 1305। तो मेरी जीन्स मुझे अब कितने रुपए की पड़ रही है, 1305 की। 1450 की थी, 10% का डिस्काउंट मिल गया तो मेरी जीन्स कितने की पड़ी, 1305 की। समझ आया, ये हो गया जीन्स का। अब आओ आगे, यहाँ पे आओ,
डिस्काउंट ऑन 2 शर्ट्स कितना 10% मिला है, कितने मिला, ओरिजिनल कितना आ रहा है, कहां गया 17, 10% ऑफ 1700, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1700, 0 to 0 ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 170, 170 रुपए मुझे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट मिलने के बाद वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट कितनी हो जाएगी, वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, सामान मेरे पास कितने का है, मेरी शर्ट 1700 का, उस पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 170 का, तो बेटा कॉस्ट क्या हो जाएगी 0, 3, 5 दिस है ना, 1530 रुपए डिस्काउंट मिलने के अमाउंट, डिस्काउंट मिलने के बाद का प्राइस, ठीक है। अब बोले अगर कस्टमर ने क्या कहा था क्वेश्चन में कि अगर कस्टमर ने 1 पेयर ऑफ जीन्स खरीदा था, उसका डिस्काउंट अमाउंट हमने निकाला, फिर बोला था कि उसने अगर 2 शर्ट्स खरीदी है, उस पर जो डिस्काउंट आ रहा है वो भी हमने निकाला, तो बोल रहा है उसको टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगा, टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, ठीक है। तो अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर, तो कस्टमर को डिस्काउंट मिलने के बाद उसकी जीन्स कितने की पड़ी है, कितने की 305 की रुपीस, प्लस उसको शर्ट कितने की पड़ी है 1530 रुपीस की, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल अमाउंट उसको पे करना होगा, कितना होगा 538, ये होगा, यही होगा 2835, यही होगा ना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो उसको लास्ट में कितना अमाउंट पे करना है 2835, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। क्या बोला है क्वेश्चन में कि टीवी का प्राइस कितना है 13,000, 13,000 की टीवी है, उसका प्राइस, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, उस पर जो हमने सेल्स टैक्स चार्ज करा है कितना है 12%। सेम ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जांपल्स में करा था ना, क्या इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, नहीं है, तो यानी जो प्राइस दिया वही मेरी क्या है ओरिजिनल प्राइस, तो टैक्स उसी पर चार्ज हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। आ जाओ देखो कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 है ना, प्राइस ऑफ अ टीवी कितना है ₹13,000, यही है, उसके बाद क्या है सेल्स टैक्स चार्ज, सेल्स टैक्स चार्ज मेरे पास कितना है 12%, टैक्स चार्ज हो रहा है तो वैल्यू बढ़ जाएगी घट जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, और यहाँ पे इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो यही मेरा क्या है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस है, समझे। तो लिख दो ऐसे, सेल्स टैक्स चार्ज जितना, तो अमाउंट ऑफ टैक्स मेरे पास कितना है, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड, मुझे कितना टैक्स का अमाउंट पे करना है, तो क्या करेंगे 12% किसका निकालेंगे हमारे ओरिजिनल वैल्यू का, समझ आया। तो 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 30,000, 202 20 कैंसिल, 12 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो, आता है तुम्हें कितना आएगा 3 1 जा 3 2 जा ना, ये आएगा कितना आएगा जल्दी बता 1560 है ना। अच्छा इस तरह वाला मल्टीप्लाई आता है आप लोगों को, जैसे क्या है 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से, इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे, तो कैसे करते हैं देखो, 2 को 6 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 2 जा 6 लिख दिया, फिर क्या कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5, यानी कि 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ऐड करा कितना आया 5, फिर आगे को आगे से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा कितना आ गया 156, और जो यहाँ मेरा 0 बचा था 0 लगा दिया, समझ आया। इस तरह के 2 नंबर वाले मल्टीप्लाई को इस तरीके से वन लाइनर में इस तरह के सॉल्व करते हैं, क्लियर है। इस दिन एक क्लास लूंगी तो आपको समझा दूंगी ये कैसे करते हैं डायरेक्ट। कितना है 1560, इतना क्या है मेरे को इतना टैक्स पे करना है, तो बोला था कि अगर टैक्स इतना चार्ज हो रहा है तो उसके बाद हम अपने किसी टीवी की क्या वैल्यू पे करेंगे, ठीक है, टैक्स चार्ज होने के बाद। तो क्या करोगे ओरिजिनल में टैक्स का अमाउंट
ऐड कर दोगे, पता चल जाएगा ना फाइनल अमाउंट हम कितना पे कर रहे हैं, राइट। क्या बोला है, अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, यहां लिख दो ऐसे, ठीक है, ये लिखो 15 कितना है 1560, यही आ रहा है ना, यहां लिखो अमाउंट टू बी पेड बाय विनोद इफ ही बाइज इट, अगर वो उसको खरीदता है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ओरिजिनल तो पे करना ही पड़ेगा और जो उसमें 12% का टैक्स चार्ज है वो भी जोड़ के देना पड़ेगा, समझ आ रहा है। ओरिजिनल कितना है 13,000, चार्ज उसमें टैक्स कितना आया 1560, कितना हो जाएगा 0 6 5 और कितना है 14,560, ठीक है 14,560 रुपीज उसको फाइनल अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या लग गया उसका जो सेल्स टैक्स था वो भी इंक्लूड हो गया, समझ आया इतना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले बच्चे, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the marked price. तो हमारी क्लास में एक नालायक अरुण है, हाँ है ना, तो नालायक तो देखो है, पढ़ना लिखना तो उसको आता नहीं है और ना इसका मन लगता है, तो इसने क्या करा कि अपने लिए स्केट्स का पेयर खरीद लिया है। स्केट्स पेयरिंग नहीं आता है, पेयर में यानी कि 2 है, ठीक, तो इसको पढ़ना लिखना था नहीं, वापस करा पैसे दे दो, जा रहा हूं मैं अपने लिए स्केट्स लाने, पापा ने कहा जा चले जा, हिसाब किताब करके आइए, तो जो जितना लगे, डिस्काउंट मिले तो पैसा कम दियो, टैक्स लगे तो पैसा ज्यादा दे दियो, पापा ने इतना समझा के इसको भेज दिया, ठीक। पापा ने क्या बोला, नहीं इसने क्या बोला कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण मासूम थोड़ी है, चालाक इंसान, वही खरीदने जाएगा जहां सेल लगी है, तो सेल में तो ऑफर रहता है डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट का ऑफर था, इसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला 20%, देख रहे हो है ना, 20% का डिस्काउंट मिल गया तो पैसे की बचत हो गई, ये है मतलब खतरनाक इंसान, तो वही जाएगा जहां इसको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा, जिसने स्केट्स का एक पेयर खरीदा वहां डिस्काउंट कितना मिला इसको 20% का। इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600, कह रहे डिस्काउंट मिलने के बाद इसने शॉपकीपर को कितना पे करा 1600, कितना 1600, फाइंड द मार्क प्राइस, तो अब ये बता दो कि ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी, समझ आया। एग्जाम्पल था ना कि इसमें हमारा डिस्काउंट इंक्लूडेड है, चाहे डिस्काउंट इंक्लूडेड हो चाहे टैक्स इंक्लूडेड हो, वो तो हमारा ओरिजिनल प्राइस नहीं है ना, ओरिजिनल प्राइस तो हमको नहीं पता, तो ओरिजिनल प्राइस नहीं पता होता तो क्या करते हैं 100 मानकर चलते हैं, एग्जाम्पल में समझाया तभी आपको, ठीक है। नालायक सेल वाले से लेकर आया तू है अरुण अभी रुको तुम लोगों को बताती हूँ। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स, ठीक है, डिस्काउंट गिवन मेरे पास कितना है 20%, डिस्काउंट गिवन है इक्वल्स टू 20%, अमाउंट ही पेज कितना है अमाउंट पेड बाय अरुण कितना देकर आए नालायक 1600 रुपीज के देकर आ गए अपने स्केट्स के लिए, इतने की कॉपी किताब खरीद के पढ़ाई कर लेता है मगर ना, यार न्याय कैसे हो जाए इनसे, है अरुण। अच्छा बेटा मालूम है तेरे को कितना, देखो देखो इधर आ जाओ, ठीक है। अरुण ने लास्ट में अमाउंट कितना पे करा है 1600, तो बोला है क्वेश्चन में कि हमको स्केट्स का मार्क प्राइस बता दो, ओरिजिनल प्राइस बता दो क्या था, ठीक है, बिफोर डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलने से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, ठीक है, तो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी 100, बी रुपीज 100, हमने उसका ओरिजिनल प्राइस क्या मान लिया 100 मान लिया, उस पर क्या मिल रहा है हमको डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट अलाउड कितना है हमारे पास 20%, कितना है तो 20% है, 20% ऑफ 100,
है ना। अब यहाँ पे काम करो, यहाँ लिख दो डिस्काउंट चार्ज, ठीक है, लिख दो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट चार्ज, ठीक है। कितने का निकालेंगे, जो हमारा ओरिजिनल था, ओरिजिनल हमने कितना लेट करा 100, 20/100 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 20 रुपीज, ठीक है। अमाउंट पेड आफ्टर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के बाद इसने कितना अमाउंट पे करा है, डिस्काउंट है टैक्स नहीं है, डिस्काउंट में वैल्यू कम हो जाती है और टैक्स में वैल्यू ऐड जाती है, बढ़ जाती है। तो डिस्काउंट कितने का है 100, डिस्काउंट है यानी कि माइनस करेंगे, टैक्स होता है तो प्लस करते, डिस्काउंट होता है तो माइनस करते हैं। 20 रुपीज माइनस करेंगे कितना आ गया 80, ठीक है। तो अगर देखो सेम चीज वही पैटर्न यहां अपना लो, व्हेन क्या, अब हमारा एसपी कितने का है, सामान हम कितने का बेच रहे हैं 80 का, व्हेन एसपी इज ₹80, देन ओरिजिनल प्राइस इज ₹100, है ना। अब क्या होगा, व्हेन एसपी इज ₹1600, है ना, 1600 देकर आया ना दुकानदार को 1600, देन ओरिजिनल प्राइस इज इज कितना होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 100/80 मल्टीप्लाई 1600, 0 to 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 100 into 20 कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, कितना हो जाएगा 2000। तो यानी कि क्या पूछा था मार्क प्राइस ना, तो यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हमारी किसकी, स्केट्स की क्या थी 2000, कितनी थी 2000 रुपए इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, इसने उसको डिस्काउंट में परचेज करा, 20% का डिस्काउंट लगा तो वैल्यू कितनी आ गई थी उसकी 1600, यानी कि 400 रुपए कम हुआ था, ठीक है। तो हेंस द मार्क प्राइस ऑफ skates is ₹2000 we have here, right? खत्म क्वेश्चन, इजी था। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, I purchased a hair dryer for ₹5400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. ठीक है, अरुण कह रहा है, अभी देखो मेरे पे क्वेश्चन आया था, अब आप पे आ गया कि I purchased a hair dryer for my hairs, ठीक है, अपने हेयर के लिए मैंने क्या परचेज करा है, हेयर ड्रायर परचेज किया, जिसकी कितनी कॉस्ट है 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, टैक्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो क्या ये ओरिजिनल प्राइस है, नहीं, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है तो हम ओरिजिनल प्राइस 100 लेट करके चलेंगे। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड, सिंपल क्वेश्चन है। नहीं बच्चे, एक्स में वैल्यू नहीं आएगी हमारी, ठीक है। देखो, I purchased the hair dryer for ₹5400 including 8% VAT, है ना। तो यहाँ पे लिख दो कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर कितना है बच्चे ₹5400, इसमें क्या है टैक्स इंक्लूडेड है, तो यहाँ मैं ऐसे लिख देती हूँ प्लस मेरे पास टैक्स इंक्लूडेड है इसमें ऑलरेडी, ठीक है। वेट वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूडेड कितना है मेरे पास, इट्स 8%, ठीक। तो क्या यहाँ ओरिजिनल है, नहीं है, तो लेट कर लो ओरिजिनल, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹100। अब 100 रुपीज पे क्या होगा, टैक्स चार्ज हो रहा है, तब यहाँ 100 की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ डिस्काउंट था तो इसलिए हमने कम करा था, क्लियर हो रही है बातें। तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वेट चार्ज, कि वो टैक्स हमने कितना चार्ज हुआ है वो हमको बताना है, कितना है 8% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 100, 8/100 मल्टीप्लाई 100, 100 to 100 कैंसिल, इट इज 8 रुपीज, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अमाउंट पेड आफ्टर वेट, टैक्स लगने के बाद हमने कितना अमाउंट पे करा है
तो 100 प्लस 8 रुपीज कितना हो जाएगा? 108 रुपीज। 100 रुपए का सामान था हमारा, उसमें 8% मेरा टैक्स लगा तो वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब मैंने कितना पे करा? 108 रुपए। ठीक है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट अपनाने का। व्हेन, अब यहाँ पे एसपी कितना है? 108। व्हेन एसपी इज रुपीज 108, देन ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज 100। ठीक है, तो व्हेन एसपी इज हाउ मच गिवन? 5400। यही है ना अमाउंट? बुक में एक बार चेक कर लो। हाँ यही है। देन ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज, क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 54। ठीक है, क्या होगा बताओ? किससे डिवाइड करें इसे? 2 से करें? 2 से कर दें? 2 5 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 7 जा 14। अब आगे किससे होगा बताओ? ये 9 की टेबल से। 9 से हो जाएगा, है ना? तो हम डायरेक्ट पहले 9 से करते यार, हम इतना आगे क्यों गए? ये देखो डायरेक्ट 9 से ही होगा ये तो। यहाँ कितना है? 54 है ना? 9 से करे डायरेक्ट। देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 हो जाएगा, और 9 6 जा 54, 600 आ गया। 12 5 जा 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, कितना आ गया? 50। तो 100 इंटू 50 कितना आ गया? 5000। कितना आया? तो मेरा जब एसपी इतना है तब मेरी ओरिजिनल प्राइस कितनी आई? 5000। तो यहाँ अगर मुझे हेंस की लाइन लिखनी है तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। यहाँ मैं क्या लिखूंगी? हेंस द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड, है ना? कि टैक्स लगने से पहले मेरे सामान की वैल्यू कितनी थी? 5000 रुपीज। कितनी थी? है ना? देखो समझ आ रहा है तुमको? देखो टैक्स अभी नहीं लगाना, वैल्यू कितनी है? 5000। और जब टैक्स लग जाता है तो वैल्यू बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो अगर इसमें टैक्स लगा होगा तो देखो वैल्यू बढ़ गई ना, 5400 आ गई थी, 5400, है ना? और यहाँ पे देखो क्या था? यहाँ पे डिस्काउंट था, तो मैंने स्टार्टिंग में कितना पे करा था? 1600। यानी मेरी ओरिजिनल वाली ज्यादा होगी ना? ओरिजिनल वाली देखो मेरी क्या आई थी? 2000, और मुझे इस पे क्या मिला था? डिस्काउंट मिला था। डिस्काउंट से वैल्यू कम हो जाती है, तो देखो मैंने अमाउंट कम पे करा था ना, 1600। समझ आया? तो डिस्काउंट से वैल्यू कम हो जाती है, टैक्स लगने से वैल्यू ज्यादा हो जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का? ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सेम एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, पढ़ो। एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। बच्चे सेम क्वेश्चन है, ये इस तरह क्वेश्चन टीचर करते हुए आए हैं कि जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो क्या जो प्राइस दिया ओरिजिनल प्राइस है? ओरिजिनल प्राइस नहीं है। ओरिजिनल प्राइस क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि टैक्स होने से पहले उसकी क्या वैल्यू थी, यही बताना है। सेम क्वेश्चन, इजी है, देख लो इसे भी। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? एन आर्टिकल परचेज्ड फॉर रुपीज हाउ मच? 1239। ठीक है, 1239 का हमने आर्टिकल परचेज करा। जीएसटी इंक्लूडेड कितना है? जीएसटी इंक्लूडेड इक्वल्स टू 18%। देन फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो जीएसटी के ऐड होने से पहले आर्टिकल का प्राइस क्या था, हमको ये चीज बताना है। ठीक है, जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो क्या ये ओरिजिनल प्राइस है? नहीं है। अगर ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, देन वी नीड टू लेट द ओरिजिनल प्राइस दैट विल बी इक्वल्स टू 100। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी रुपीज 100। हमने ओरिजिनल प्राइस क्या लेट कर लिया? 100 लेट कर दिया। तो अब हमारा टैक्स कितना चार्ज हो रहा है? जीएसटी चार्ज, राइट? जीएसटी चार्ज कितना हो रहा है? 18%। 18% निकालेंगे ऑफ
ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कितना है 100%, तो 18% ऑफ 100, 18 अपॉन 100 इंटू 100, 100 टू 100 कैंसिल इक्वल्स टू 18। ठीक, तो अब यहां क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड आफ्टर जीएसटी, कि जीएसटी के बाद मैं कितना अमाउंट पे करूंगी। ठीक है, तो जीएसटी के बाद कितना, ओरिजिनल कितना था 100, टैक्स लग गया तो अमाउंट बढ़ जाएगा घट जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, तो ओरिजिनल में 18 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 118 रुपीज, राइट। समझ आया। अब वही कॉन्सेप्ट अपना दो कि व्हेन, ये मेरा क्या है एसपी है, क्या है ये एसपी, और ये इसका सीपी था, मान लो ओरिजिनल प्राइस था, व्हेन एसपी इज रुपीज 118, देन ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज 100। जब उसका एसपी इतना था 118, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 100 थी। व्हेन एसपी इज रुपीज हाउ मच 1239। ठीक है, अब अगर एसपी मेरा इतना है, देन ओरिजिनल प्राइस विल बी इक्वल्स टू 100 अपॉन 118, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जितने का निकाला उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1239, दोनों को अब क्या करो सॉल्व करो, सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं, 118 है और 1239। ठीक है, ये किससे जाएगा बताओ, सॉल्व करो यार एक बार फटाफट से, 7.2 है ना। देखो इसकी वैल्यू आएगी रुपीज 1050, कितना आएगा 1050 रुपीज, सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। अभी क्योंकि टाइम हो चुका है ओवर क्लास का, आगे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे फिनिश है। कल हम कौन सी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे 7.3। सो यू हैव टू ब्रिंग द मैथ्स बुक। ठीक है, कल भी आपको मैथ्स बुक लेकर आनी है। एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, होमवर्क आपको बता दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है सो यू गाइस आर फ्री टू आस्क, पूछ लो। नहीं है तो क्लास आज की यहीं पे और होती है। क्लियर है, सबको समझ आ गया पक्का? ओके गुड।